इंदिरा इल्लू के घरों को जो सील किया जा रहा है उसका क्या हल है? टीआरएस हुकूमत में हमने डबल बेडरूम के लिए अप्लाई किया था। आज वो पेंडिंग बता रहा है और हमारे पास उसकी कोई स्लिप भी नहीं है। एक साहब का सवाल था, तो क्या हम आज प्रजा पराना में भी इंदिरा इल्लू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये था एक साहब का कमेंट्स के ज़रिए कि राशन कार्ड हमने अप्लाई किया था नया और जब स्टेटस चेक करने गए तो वहाँ पर रिजेक्टेड बता रहा है, तो हमें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या हम नया फिर से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है बोलकर नया एप्लीकेशन डाल सकते हैं न्यू राशन कार्ड के लिए? तो इन दोनों बातों का और एक आखिरी ये भी सवाल था कि इंदिरा इल्लू के घरों को जो सील किया जा रहा है उसका क्या हल है? उसके लिए क्या हुकूमत कुछ नया तरीक़ा सोची है आवाम को सहूलत देने के लिए? क्योंकि हर आदमी जो वहाँ पर नहीं रहने वाला है वो जानबूझकर नहीं रह रहा, ऐसी बात नहीं है। बाद लोग किसी मजबूरी के तहत भी वहाँ पर रहने से रुके हुए हैं। मिसाल के तौर पे किसी का एग्ज़ाम्स चल रहा है किसी के बच्चों का और कोई दवाखानों में एडमिट हैं या कोई दूर दराज गाँव वगैरह में किसी के इंतकाल में गए हुए हैं या किसी की शादी में गए हुए हैं, तो इस वजह से भी उनको शायद आने में वहाँ पर शिफ्ट होने में टाइम लग रहा होगा। तो हुकूमत इन चीज़ों पर भी क्या गौर कर रही है या गौर करना चाहिए, इसके मुतालिक भी आज बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले दुआओं के नाम ले लेते हैं कि किन किन हज़रात ने और किन किन ख़वातीन ने दुआओं के लिए हमें दरख्वास्त भेजी है कमेंट्स के ज़रिए। बहुत सी दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, हम 3 से 4 नाम यहाँ पर लेना चाहते हैं। बाकी के लिए हम दुआ आम तौर पर कर देंगे सबको एक साथ में लेकर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम सबका नाम लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब का, जो 3 साल से बीमार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत आजिला और शिफाए कामिला अता फरमाए। दूसरा हम मोहम्मद अमजद साहब की वालिदा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालिदा को भी सेहत अता फरमाए। तीसरी दुआ महमूना साहिबा के लिए है कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत आजिला शिफाए कामिला अता फरमाए। और एक क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कुछ दुआएं ऐसी भी आई थी कि जिनके बच्चों के एग्ज़ाम्स से उनके हक़ में दुआ करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लड़के लड़कियों ने एग्ज़ाम्स में हिस्सा लिया, एग्ज़ाम्स दिए हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए ये कुछ दुआएं थी, हमने दुआएं कर ली हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर किसी ने केसीआर हुकूमत में डबल बेडरूम के लिए एप्लीकेशन डाला था, ऑनलाइन जब डाला जा रहा था तो वहाँ पर स्लिप भी दी जा रही थी, तो उस तरह अगर किसी ने उस वक्त एप्लीकेशन सबमिट किया था, अप्लाई किया था घर के लिए डबल बेडरूम के लिए, और वो अब पेंडिंग में है या उनको पता नहीं है कि अब उनके उस एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ है, घर आने वाला है या नहीं आने वाला है, फ़ोन नंबर मिस हो गया है या फ़ोन नहीं आया है, बहरहाल जो भी ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, तो अब एक सवाल है क्या प्रजा पाराना में नए सिरे से फिर से हम इंदिरा इल्लू के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं? क्या ये एप्लीकेशन डालेंगे तो क्या वो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, या फिर हम डबल बार डाल रहे हैं कहकर दोनों रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा एक सवाल था। तो इसके लिए हमने डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है। तो एक जिम्मेदारी की बात ये बताई गई हमको कि अगर किसी ने केसीआर डबल बेडरूम के लिए अप्लाई किया था 2016 में, 2018-19 में, और फिर उसके लिए कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो बिल्कुल प्रजा पालना के फॉर्म्स को फिलअप करके इंदिरा इल्लू के लिए दरख्वास्त दे सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपने सुना होगा कि केसीआर डबल बेडरूम के एप्लीकेशन डालने के बाद भी अगर आपको रिस्पांस नहीं आया है तो बिल्कुल आप प्रजा पालना के दरख्वास्तनामे में एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इंदिरा इल्लू को टिक करके आप नए घर के लिए फिर से दरख्वास्त डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल ये था एक कमेंट्स के ज़रिए कि राशन कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था लेकिन राशन कार्ड का स्टेटस चेक करने गए तो वहाँ पर रिजेक्ट बता रहा है, तो अब आगे हमको क्या करना चाहिए? तो आपके पास मी सेवा की स्लिप होगी, मी सेवा में जाइए वो स्लिप लेकर और फिर वहाँ पर बताइए। तो वो लोग क्या करेंगे, आपका डेटा अच्छी तरह चेक करेंगे कि आपके डेटा के साथ क्या हुआ, यानी रिजेक्ट क्यों हुआ। वहाँ पर भी आपको हल ना निकले तो फिर सीधा आपको अपने एरिया की सिविल सप्लाई ऑफिस पे जाना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। वहाँ जाने के बाद आप उनसे कहिए, बिलमुशाफा वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं डिपार्टमेंट के लोग, आप उनसे अपनी शिकायत कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो आपको उसी वक्त क्या क्या उसमें आपको फिल करना पड़ेगा, फिर से नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या फिर क्या सिस्टम से कुछ एरर आकर ऐसा हुआ है, वो सब देखकर आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा और वो आपका मसला हल कर देंगे। तो आप फौरी ये काम जितना जल्दी हुआ कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो इंदिरा इल्लू के लिए एप्लीकेशन डाले थे, इनके पास राशन कार्ड नहीं था, वो मुतमईन है कि राशन कार्ड नहीं है तो क्या वहाँ को घर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एहतियातन जितना जल्दी हो सके, जब हुकूमत ये ऑप्शन निकाली है कि राशन कार्ड, और राशन कार्ड के लिए सेकंड सर्वे रुका हुआ है, तो कोई ना कोई बात होगी, राशन कार्ड कहीं ना कहीं मैंडेटरी आगे करने वाली हो सकती है हुकूमत। तो हमें चाहिए कि जब हुकूमत ये सहूलत दे रही है तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके राशन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और फिर उसकी स्लिप लाकर घर में रखिए। जब सेकंड सर्वे होगा और अगर जब तक राशन कार्ड नहीं आएगा तो आप स्लिप तो बता सकते हैं, सेकंड सर्वे के ऑफिसर से अगर पूछ लेंगे आके कि आपके पास राशन कार्ड कहाँ है। अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे तो फिर परेशानी में आ सकते हैं।
लेकिन अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो फिर आप वो स्लिप बताएंगे तो उनको भी लगेगा कि आप सफ़ेद कार्ड रखने वाले हैं, और हुकूमत के तकरीबन स्कीम्स सफ़ेद कार्ड यानी वाइट कार्ड वालों के ही हक़ में हुआ करती हैं। तो मुतमईन मत रहिए कि मैं राशन कार्ड नहीं डाला तो क्या हुआ, घर आ जाता। किसी भी तरह कोशिश करके राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और उसकी स्लिप लेके आप एक ज़ेरॉक्स क्यों ना हो उसका रख लीजिए। जितना जल्द हो सके, जैसा मुमकिन हो सके, आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और फिर उसका एक प्रूफ अपने पास भी रख लीजिए, ताकि ऑफिसर्स के आने पर, उनके पूछने पर हम बता सकें और उनको मुतमईन करवा सकें। तो यह राशन कार्ड को लेकर के बात थी। और एक बात यह है कि जिन लोगों को घर वहाँ पर मिला है वो लोग जाकर नहीं रह रहे हैं। तो हुकूमत पहले क्या कर रही थी, एक ही सर्वे में ऑफिसर्स आकर उनका पट्टा कैंसिल कर रहे थे जो लोग वहाँ पर घर पर नहीं हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रियायत ये दी गई है, हमको बताया गया है डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से कि 3 सर्वे होंगे, 3 बार ऑफिसर्स आकर, वो भी एक ही हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर 3 सर्वे होंगे, 3 बार आकर ऑफिसर्स चेक करेंगे। अगर 3 बार भी आपका डोर लॉक दिखा तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपका वो फ्लैट दूसरों को भी दिया जा सकता है, आपका पट्टा कैंसिल भी किया जा सकता है। अब इसके लिए एक छोटी सी रियायत ये दी गई है कि हमको ये बताया गया ऑफिसर्स के ज़रिए कि अगर आप कहीं शादी में गए हुए हैं, दूर दराज गाँव में गए हुए हैं, किसी की मौता में गए हुए हैं और आपको आने तक कुछ टाइम लग सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। अब जैसा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम छोड़कर वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकते, आपकी परेशानी की बात है। तो आपके लिए एक रियायत ये हुकूमत की तरफ से निकाली गई है कि शायद हो सकता हम ही ये फर्स्ट न्यूज़ आपको दे रहे हों, तो आप एक दरख्वास्तनामा एक पेपर पे लिखकर आपके फ्लैट पर चिपका के आप चले जाएं और उस पर प्रूफ दे दें कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर एग्ज़ाम्स से बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से आप नहीं रह सक रहे तो आप ये प्रूफ दे दें कि एग्ज़ाम्स का हॉल टिकट होता है तो हॉल टिकट वगैरह आप लगा दें, या जो भी प्रूफ होती है वो चीज़ें वहाँ पे आप चस्पा कर दें, पेस्ट कर दें। उसके बाद आप चले जाएँ, फिर वो उतनी मुद्दत के बाद आकर आप वहाँ पर फिर शिफ्ट हो जाएँ और आजू बाजू वालों को भी बोल दें, और वो अगर ईमानदारी से अगर बता देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि ये जो हुकूमत ने एक अच्छा तरीका निकाला है, रियायती तरीका, कि आप जिस वजह से आप शिफ्ट होने में देर कर रहे हैं वो वजह आप अगर वहाँ पर लिख कर पेस्ट कर देंगे तो फिर आपके साथ उतनी सख्ती नहीं बरती जाएगी और फिर आपको जल्द से जल्द वो मुद्दत होते ही आपको वहाँ पर शिफ्ट होना होगा, वरना फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि हुकूमत का दिया हुआ वक्त ख़त्म होने से पहले आप अगर वहाँ आ जाएंगे तो आपका फ़्लैट बच जाएगा, वरना फिर आपका फ़्लैट कैंसिल किया जा सकता है। तो ये चंद बातें थी जो कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछी गई थी, और हमने हमारे ऊपर के जितने लोग हैं उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले करीबी, उनसे हमने बात की और आप तक ये बात पहुंचाई है। इंशाअल्लाह ताला आगे ही पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।